अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग, धू धू कर जल रहे पेड़ और पहाड़, आग से आसमान में उठे काले धुएं के गुबार। अर्जेंटीना के जंगलों में आग लगी, आसपास के इलाकों को भी चपेट में ले लिया। इस आग ने रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकता है। आग जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लैंडस्लाइड, भूस्खलन की चपेट में आया रेलवे लाइन। ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बची सैकड़ों यात्रियों की जान। सैन फ्रांसिस्को में भूस्खलन के बाद मची अफरा तफरी। ट्रेन में फंसे यात्रियों के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान, किसी तरह की हताहत की खबर नहीं। अमेरिका में कुदरत का कहर जारी है। बर्फीले तूफान और बाढ़ से भारी तबाही, घरों में कैद होने को लोग मजबूर हुए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फ से ढके पेड़ और पहाड़, हर तरफ सफेद बर्फ का कब्जा। अमेरिका के काउंटी और लॉस एंजलिस में बाढ़ बारिश का कहर, घरों और सड़कों पर भरा पानी, भारी नुकसान की आशंका। अमेरिका के कई शहरों में गहराए बिजली का संकट, अंधेरे में रहने को मजबूर हुए लोग, अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से ढके सड़क और घर, लगातार बर्फबारी से जनजीवन परेशान। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की बहादुरी की मिसाल, कुपवाड़ा जिले में आर्मी के जवानों ने गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट, मौसम विभाग ने बिगड़ते मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम, राजधानी में ठंड ने बढ़ाई बेघरों की मुश्किलें। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट में आज अहम सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर भगवान आदेश्वर के नाम करने और परिसर के मालिकाना हक को लेकर होगी सुनवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन के 2 साथियों से ईडी की टीम करेगी पूछताछ। अंकुश और वैभव जैन से होगी पूछताछ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा, खेल महाकुंभ में करेंगे शिरकत। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 5 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में शामिल रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का तेलंगाना का दौरा, बीआरएस की जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकारिणी में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा वोट की चिंता ना करे कार्यकर्ता, समाज के सभी वर्गों से करे संपर्क, जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद पीएम मोदी और पार्टी का जताया आभार। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में 2/3 से ज्यादा बहुमत से लोकसभा के चुनाव में बनेगी बीजेपी की सरकार। जेपी नड्डा ही बने रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। पार्टी ने 1 साल के लिए बढ़ाया कार्यकाल। नड्डा की अगुवाई में होगा 2024 का चुनाव। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नड्डा ने संगठन को मजबूत किया। नड्डा के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में 2019 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। बोले मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यकारिणी में कई प्रस्ताव पारित। कर्नाटक में मुंबई के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। चुनाव वाले राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेगी बीजेपी। जिन राज्यों में चुनाव नहीं, वहां हो सकता है बदलाव। सूत्रों के हवाले से खबर। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, कहा हरे रंग को इस्लाम का रंग समझकर मिटाया जा रहा। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार शादी के लिए उम्र बढ़ाना चाहती है, लेकिन शराब के लिए न्यूनतम उम्र घटाना चाहती है। दिल्ली विधानसभा में एलजी पर भड़के केजरीवाल, का एलजी की नीयत खराब, सरकार को कर रहे हैं परेशान। शिक्षकों को फिनलैंड भेजने पर अड़ंगा लगा रहे हैं। पूछा हर फाइल एलजी को भेजने की जरूरत क्यों है।
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ काले कपड़ों में जताया विरोध। कल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे थे बीजेपी विधायक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति भवन की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, वहां पर पहुंचकर और सौजन्य भेंट की। गहलोत और पायलट गुट के बीच खींचतान जारी। पेपर लीक मामले में पायलट ने पूछा, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी? गहलोत ने कहा, सरकार ने सभी जरूरी कार्रवाई की है। पैसेंजर ने इंडिगो की फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोला, चश्मदीद का दावा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने खोला गेट, 2 घंटे रोकनी पड़ी थी उड़ान। 10 दिसंबर की घटना। बिहार में विवादित बयान देने की मची होड़। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद सुरेंद्र यादव ने दिया विवादित बयान। कहा, चुनाव से पहले बीजेपी कराती है आर्मी पर हमला। आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव के विवादित बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बर्खास्त करने की मांग की। मंत्री के बचाव में तेजस्वी के बयान के बाद नीतीश की नसीहत। कहा, सभा सभी को धर्म का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक मामलों में न हो हस्तक्षेप। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर आरा में शिकायत दर्ज। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। राष्ट्रपति मुर्मू के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश में 4 साल बीजेपी सोती रही, चुनाव आए तो अनावश्यक मुद्दे उठाए जाने लगे। कंजावला केस में अब चलेगा हत्या का मुकदमा। एफआईआर में धारा 302 जोड़ी गई। 5 आरोपी कस्टडी में, 2 को मिल चुकी है जमानत। कंजावला केस में आरोपी आशुतोष को जमानत मिली। रोहिणी कोर्ट ने 50,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। बिना कोर्ट की इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ सकता है आशुतोष। उत्तराखंड के जोशीमठ में डेमोलिशन ड्राइव जारी है। जर्जर इमारतों को तोड़ने का काम हो रहा है। एनजीआरआई की टीम जांच कर रही है। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की ग्लोबल आतंकी घोषित। आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार है मक्की। भारत ने कहा, स्वागत योग्य कदम। जहांगीरपुरी मामले में गिरफ्तार नौशाद और जस्सा से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को 4 और संदिग्धों की तलाश। पाकिस्तान ने संदिग्धों को ड्रोन से भेजे थे हथियार। आईएसआई के शहर पर टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। आतंकियों ने जिला कोर्ट के बाहर फायरिंग कर 2 लोगों को किया था घायल। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटन के दौरान झड़प। बिहार के हाजीपुर में धर्मांतरण के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेंगलुरु में दिल्ली के कंजावला कांड जैसी घटना। स्कूटी सवार ने बुजुर्ग को 1 किलोमीटर तक घसीटा। पुलिस ने स्कूटी सवार को किया गिरफ्तार। बिहार के गया में कुत्ते के साथ क्रूरता। लोहे की चेन से बांधकर घसीटा कुत्ते का रेस्क्यू किया गया। घटना का सीसीटीवी वायरल हुआ। सतना जिले में अवैध खनन रोकने गई पुलिस की टीम पर हमला। नगर परिषद अध्यक्ष साधना पटेल और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप। पुलिस ने 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। उर्फी जावेद की शिकायत पर एक्शन मोड में महाराष्ट्र महिला आयोग। मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। उर्फी जावेद को सुरक्षा देने के लिए कहा। पाकिस्तानी लड़के से माता पिता ने कराई शादी। भागकर भोपाल पहुंची कश्मीरी युवती। बोली, वहां नहीं जाऊंगी। पुलिस ने युवती को मुहैया कराई सुरक्षा। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने मारा छापा। 1.5 करोड़ नकदी समेत 8.5 करोड़ सोना बरामद। यूपी के बदायूं में अतिक्रमण हटाओ अभियान। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अतिक्रमण नहीं हटाने पर चलेगा बुलडोजर। बिहार के दरभंगा में स्कूटी का गेट गिरने से बड़ा हादसा। 5 साल की बच्ची की दबकर मौत हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दरभंगा में स्कूल में बच्ची की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी और आगजनी। स्कूल प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बदायूं में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग घायल।
यूपी के कुशीनगर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। खेत के पास लगे बिजली के पोल में करंट उतरने से हुई घटना। राजस्थान के करौली में नाली की खुदाई के दौरान हादसा। जेसीबी की टक्कर लगने से मंदिर की दीवार गिरी। मलबे में दबी महिलाएं घायल। महिलाओं का इलाज जारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद एक अपराधी गिरफ्तार। यूपी के एटा में लाखों की चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 10 लाख कैश बरामद। यूपी के बुलंदशहर में नकली नोट के साथ गिरफ्तार 2 आरोपियों को 10-10 साल की जेल। दोनों पर कोर्ट ने लगाया 20-20 हजार रुपए का जुर्माना। यूपी के इटावा में रेप आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने छात्रा से किया था दुष्कर्म। जीआरपी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी को दबोचा। यूपी के बुलंदशहर में अपहृत लड़की के बरामदगी को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अपहरण के 12 दिन बाद भी बरामदगी नहीं होने से लोगों में नाराजगी। यूपी के बुलंदशहर में हरे पेड़ों की कटाई को लेकर लोगों में प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस के नाम पर वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार। जन सुनवाई पोर्टल से जानकारी लेकर लोगों से वसूली करता था आरोपी। यूपी मैनपुरी में नाबालिग से रेप के मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली पुलिस ने जन अधिकार पार्टी के एक नेता को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन ठगी के मामले में दिनेश कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। राहगीर का मोबाइल छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष। मारपीट में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के सुल्तानपुर में दरोगा और 2 सिपाहियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज। उगाही के चक्कर में ट्रैक्टर से खदेड़ने का आरोप। ट्रैक्टर पलटने से हुई युवक की मौत। यूपी के हाथरस में कॉलेज परिसर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। विवाद के दौरान फायरिंग की गई थी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बलून फेस्टिवल की शानदार तस्वीरें आई सामने। रंग बिरंगी एयर बैलून के बीच पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। यूपी के गाजियाबाद में कार की टक्कर से तेंदुए की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। मामले की जांच जारी। ब्राजील दंगे का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। 8 जनवरी को ब्राजील के राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुसे थे पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक। उपद्रवियों ने की जमकर तोड़फोड़। यूक्रेन के दनीप्रो में हुए रूसी हमले में बड़ी मृतकों की तादाद। अब तक 45 नागरिकों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यूक्रेन के दनीप्रो शहर में रूसी हमले के विरोध में प्रदर्शन। रैली निकालकर लोगों ने रूसी सैनिकों के खिलाफ नारेबाजी की। चीन के निर्यात में बड़ी गिरावट दर्ज। 2022 में जीडीपी गिरकर 3% रही। 50 साल का दूसरा निचला स्तर। 1970 के बाद सबसे खराब ग्रोथ। इंग्लैंड में बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी डबल डेकर बस पलटी। कई लोग हुए जख्मी। कंगाली के बाद बदले पाकिस्तान की सुरक्षा। भारत से 3 जंग लड़ने के बाद अपना सबक सीख चुका है पाकिस्तान। युद्ध से पाकिस्तान को सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी मिली। रूस में लगातार बर्फबारी से बड़ी परेशानी। -60 डिग्री तक गिरा तापमान। कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल। ऑस्ट्रेलिया में फिर मंदिर पर हमला। मंदिर की दीवार पर लिखे गए नारे। खालिस्तान समर्थकों पर हमले का शक। 10 दिन में यह दूसरी बार हमला हुआ है।